चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मच्छर काटने पर खुजली क्यों होती है। देखिए, जहां मच्छर काटता है ना वहां पर फूल जाता है और मन करता है कि इसको हगुआते रहे। तो आखिर मच्छर के डंक में होता क्या कि काटने के बाद हमें खुजली होता है? क्या काटने के बाद हमें बीमारी हो सकता है? क्या नर मच्छर हमें काटता है कि मादा मच्छर काटता है? यदि मादा मच्छर हमें काटता है तो क्यों काटता है? क्या उसके काटने से हमें बीमारियां होती है कि नहीं? अगर होती है तो कितना खतरनाक होती है? क्या हमारी जानों के लिए मतलब वो नुकसानदायक हो सकती है? इस सारी बात को हम लोग आज समझते हैं। देखो बुआ, मच्छर तो आप देखे होंगे, हर जगह मच्छर पाया जाता है, हर जगह मच्छर पाया जाता है और वो आपके लिए खतरनाक भी है। देखो, मच्छर जब काटता है ना, कभी कल देखिएगा मच्छर कभी आपके हाथ पर या पैर पर जब मच्छर बैठता है ना, तो पहले देखता है कि खून का मतलब स्राव कहाँ से ज्यादा हो सकता है और उसी के अनुसार वो डंक मारता है। मान लो कि ये कोई व्यक्ति है, देखो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, ये कोई व्यक्ति है और ये मच्छर आपका है। देखो, मच्छर में क्या होता है, जो लंबा डंक होता है जो हम लोग को शरीर में गराता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबोसिस कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोबोसिस कहते हैं, यानी इसको अपने भाषा में डंक कहते हैं। जब मान लो कि ये डंक हमारे शरीर में गराएगा ना, तो गराने के उपरांत जब ये शरीर में मान लो कि गरा दिया आपका डंक, या हाथ में आपका क्या क्या मच्छर डंक गरा दिया, तो मच्छर जब डंक गराता है तो गराने के बाद ये जानता है कि हम अगर यहाँ डंक गरा देंगे तो खून यहाँ पर जम जाएगा। इसका डंक क्या हो जाएगा, यहीं पर जो प्रोबोसिस है इसका जम जाएगा। तो जमने के बाद तो भाई उसी में फंस जाएगा, तो मर जाएगा वो। तो यहाँ पर ये जो होता है ना मच्छर, ये दिमाग लगाता है, ये क्या करता है, एक लार छोड़ देता है। क्या करेगा? एक लार छोड़ देगा। उस लार का काम होता है कि खून का आदान प्रदान आते रहेगा, तो यहाँ पर जो है ना नहीं जमेगा खून। क्या करेगा? नहीं जमेगा, और नहीं जमेगा तो अपना खून चूस का वो क्या होगा, निकल जाएगा। तो मच्छर ऐसे ही खून चूसता है। मच्छर जैसे ही आपके हाथ पर बैठेगा, हाथ पैर कहीं भी बस बैठ सकता है भाई। कचरे जगह जहां मच्छर है वहां पर बैठेगा तो कहीं भी काट लेगा जहां से उसको खून मिलेगा, ठीक है ना। देखो, जब मच्छर बैठेगा आपके शरीर पर, जब मच्छर आपके शरीर पर बैठेगा तो डंक गिरा देगा, और डंक गिराने के बाद वो लार छोड़ देता है। लार छोड़ने का मतलब खून आता जाता रहेगा खून, ताकि वहां पर नहीं जमे इसलिए ताकि उसका डंक इसमें फंसे नहीं, इसी कारण से लार छोड़ता है। और वो लार क्या करता है कि खून का आवाज ही लगाए रहता है, जिसके कारण से खून नहीं जमता। भर मात्रा में जब वो खून चूस लेता है तब वो बाहर निकल जाता है, या हमें मालूम चल जाता है तो हम लोग उसको क्या करता है, मार के गिरा देते, दूर ससुरी कहीं के, तो हम लोग काटने हैं। तो मच्छर देखो, मच्छर बहुत खतरनाक, कुछ सुना है? डेंगू मच्छर बहुत, देखो कुछ मच्छर इतने खतरनाक होते हैं ना कि काट लेंगे ना तो बहुत बड़का बीमारी का शिकार हो जाएंगे, आपको मरना भी पड़ जाएगा। तो इनसे बचाव भी बहुत जरूरी है। हम लोग देखो मैक्सो यूज करते हैं, बहुत सारा दवा भी आया है मारने वाला मच्छर। स्कूल में तो हमेशा सरकारी योजना चलती है, मच्छर मारने के लिए दवा छिटवाता है लोग, आता नहीं। तो मच्छर भी बहुत बड़का बीमारी का रूप लेता है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, जीका हो गया। ये सब बीमारी जो है ना मच्छर के काटने से उत्पन्न होती है। अब बात यहाँ पर आ रही है, भाई मच्छर काटता है ये तो हम जान गए, ठीक है ना। अब देखो, मच्छर में भी दो तरह का मच्छर, नर मच्छर और मादा मच्छर। भाई लड़का लड़की इसमें भी तो होगा ना, ठीक है ना। तो देखो, इसमें क्या होता है कि नर मच्छर और मादा मच्छर फूलों वूलों से, पेड़ पौधों से ज्यादा अपना भोजन ले लेते हैं। लेकिन मादा का मतलब जो लड़की में मच्छर होता है ना भाई, इसको अंडे पोसने के लिए ज्यादा मतलब मनुष्य के खून की आवश्यकता होती है। अंडे को ये सुरक्षित रख सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन दे सके। इसी कारण से जो मादा मच्छर होती है ना, वो हम लोग के शरीर पर आती है, वही खून चूसती है हम लोग का शरीर का। नर जो मच्छर होता है वो बहुत कम मात्रा में हम लोग के शरीर के पास आता है। जितना मच्छर हम लोग काटता है ना वो मादा मच्छर होता है। देखिएगा, पी लेगा ना तो उसका हई जो पेटवा होता है भर जाता है, मच्छरवा का हई पूरा खूने खून हो जाता है। तो जौन हम लोग को मच्छर काटता है वो मच्छर कौन सा होता है? मादा मच्छर होता है। कौन सा? मादा। वह ससुरियाएगा, डाल देगा अपना प्रोबोसिस, मतलब प्रोबोसिस यानी जिसको डंक कहते हैं, डाल देगा। और डालने के बाद वो क्या करेगा, हम लोग का खून चूस लेगा। अब मालूम चल गया तो एक चिमटा मार के हम लोग गिरा देते हैं, वो भी बेचारी क्या होते हैं, भुआ जाती है। तो मादा मच्छर हम लोग को ज्यादा काटती है। वो इसलिए काटती है ताकि अपने अंडा बना सके। अंडा का मतलब अपना बच्चा को पूरी तरह से पाल सके, ये होता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखियो, जब मच्छर काटता है तो आपको मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, जीका, ये सब बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, समझ में आ रही? बुखार आ सकता है, पीला बुखार आ सकता है, ये सब मच्छर काटने से ही होता है। तो मच्छर से बचना भी जरूरी है। तो मलेरिया, डेंगू, ये सब बहुत खतरनाक बीमारी का भी रूप ले लेता है, समझ में आ रही? हालांकि मच्छर हम लोग काटता है तो क्या होता है, कई बच्चों को आप देखिएगा मच्छर काटता है तो वो फूलता ही नहीं है। अब मच्छर काटता है तो खुजली क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा भी नीचे से हम लोग ना चल रहे हैं तो समझते चलिए बस, ठीक है। देखो, जैसे ही क्या होगा कि जो नहीं मच्छर है डंक गिरा देता है,
और डंक गिराने के बाद इसमें क्या करता है, लार छोड़ देता है। तो भाई बाहर से हम लोग के खून में लार छोड़ दिया ना, अब हम लोग के खून के अंदर एक व्हाइट सेल होता है। व्हाइट सेल का मतलब उजला ब्लड होता है, उजला उजला होता है, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। उस इम्यून सिस्टम का काम होता है कि बाहरी चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। क्या करेगा, बाहरी चीजों को। खून के द्वारा, खून के अंदर से हम लोग बाहरी चीज डाल रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम को मालूम चल जाता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है। तो क्या करता है, उस लार को इनकार कर देता है, कहता है कि नहीं इसको भगाओ जल्दी। इम्यून सिस्टम उसको भगाने के लिए, जो मच्छर लार छोड़ता है उसको भगाने के लिए ये हिस्टामाइन पैदा करता है। हिस्टामाइन क्या करेगा, जो लार छोड़ा उसको मारेगा, मार के भगाते भगाते जहां काटा है वहां पर लाकर इसको फुला देगा। और इसी हिस्टामाइन के कारण से, उस लार की वजह से हम लोग क्या होते है, खुजली होती है, मन तो करता है कि रगड़ते रह जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज्यादा आप खुजली करिएगा ना तो वो घाव हो जाएगा, घाव होगा तो वहां से जीवाणु विषाणु फैल जाएंगे और भी हो सकता है, इसलिए बीमारी हो सकता है। तो जहां मच्छर काटे ना वहां पर खुजलानी हमें नहीं चाहिए, ना तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो जाएगा बुआ, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है आखिर काहे फूलता है, काहे खुजली होता है। तो फूलने का रीजन हिस्टामाइन होता है और खुजलाने का रीजन क्या होता है, लार होता है। मच्छर जब काटता है आपको, मच्छर क्या करेगा, जब आपका काटता है तो आपके अंदर लार छोड़ता है। अब भाई जब लार छोड़ा तो हमारा जो अंदर व्हाइट सेल है, मतलब जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो इम्यून सिस्टम लार को स्वीकार नहीं करता है, कहता है कि तो बाहरी चीज आ गई ना भाई, ये तो हम लोग के लिए हानिकारक है। तो लार क्या कहे, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको धक्का मारेगा। धक्का मारने के लिए हिस्टामाइन पैदा करता है। यह हिस्टामाइन जो लार हम लोग के शरीर में बढ़ रही है, इसको मार मार के धक्का मार मार के भगाते लाएगा और जहाँ काटा है वहीं पर लाएगा। तो हिस्टामाइन यहाँ पर फुला देता है, देखिए फूल जाता है जहाँ मच्छर काटता है, तो हिस्टामाइन के कारण से फूल जाता है। हिस्टामाइन का काम होता है सृजन करना, उसको फुला देना। और लार की वजह से, जो मच्छर का लार था, जो जीवाणु उसमें छोड़ा था, वो उसकी वजह से वो खुजलाने लगता है। तो खुजलाना आपको नहीं है। तो ये बातें समझ आएगा मच्छर काटने को हमें क्यों खुजली होती है। तो जैसे ही मच्छर काटता है तो क्या करता है, एक लार छोड़ता है। वो उस लार को हमारा इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं, तो रक्त के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम का काम होता है कि जो बाहरी चीज आ रही है उसको क्या करे, देखे वो सही है कि गलत है, गलत है तो धक्का मार के भगा देगा। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसको धक्का मार के भगाने के लिए हिस्टामाइन पैदा करता है। हिस्टामाइन जो लार गया था मच्छर के द्वारा, उसको धक्का मार के भगाता है और भगाने के उपरांत जहाँ से काटा था वहीं पर लाकर उसको फुला देता है। हिस्टामाइन फुला देता है ताकि फूले के सहारे जो लार था बाहर निकल जाए। वही लार्वा खुजलाता है, मन तो करता है कि नोचते रह जाते। ये गलती भूलियों को नहीं करेगा, ठीक है ना। अब मच्छर से बचने के लिए बहुत सारा दवा आ रहा है। देखिए मच्छर से बचना बहुत जरूरी है। तरह तरह का भयंकर बीमारी का रूप लेता है मच्छर। तो भाई सुरक्षा करिए मच्छर से। जब भी सोइए ना, देखो जब भी बिस्तर पर आप सोइए तो भाई मच्छरदानी लगा कर सोइए। क्या का मच्छरदानी सब लगा छोड़ना ताकि मच्छर नहीं हो। क्या मच्छर काटने से आदमी मर सकता है। डेंगू, मलेरिया, पीला बुखार, जीका, ये सब खतरनाक बीमारी है बुआ, समझ में बुआ। हालांकि मच्छर काटने से उतना, कोई बच्चों को तो मच्छर काटता है तो बुझे भी नहीं करता, उसका फूल भी नहीं करता है। तो उसका फूल इसलिए नहीं फूलता है, किसी बच्चे का मच्छर काटने के बाद नहीं फूलता है, ये इसलिए नहीं फूलता है क्योंकि उसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो लार को क्या करता है, स्वीकार कर लेता है कि नहीं ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है, इसी कारण से नहीं फूलता है। किसी बच्चे में बहुत ज्यादा फूल जाता है, जहां जहां काटता है दोदरा जैसा फूल जाता है। तो उसके पीछे रीजन है कि आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो मच्छर के लार को स्वीकार नहीं किया, मच्छर के लार को क्या किया, स्वीकार नहीं किया। इसी कारण से हिस्टामाइन पैदा किया, हिस्टामाइन उसको धक्का मार के भगाया, फूल गया, खुजली हो गया, ठीक है ना। अब देखो मान लो कि आप बचपने से मच्छर के संग रहते हैं तो मच्छर कहीं भी काटे नहीं फूलता है। इसके पीछे का रीजन होता है भाई मच्छर काटने का आपको आदत हो गया। क्या होगा, मच्छर काटने का आपको आदत हो गया, आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे उसको क्या करने लगा, स्वीकार करने लगा। लेकिन आदत नहीं है, कभी काल मच्छर काटता है तो इसका मतलब भाई इम्यून सिस्टम उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसको धक्का मार के भगा देगा। तो मच्छर से मतलब सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समझ में आ गई कौन सा मच्छर में काटता है, तो मादा मच्छर काटता है, नर नहीं। मादा इसलिए काटता है ताकि वो अपने बच्चे का सेवन कर सके, अंडा का सेवन कर सके। उसके बाद मच्छर काटने से मलेरिया, डेंगू, जीका, बुखार, पीला बुखार, ये सब बीमारी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। मच्छर जैसे काटेगा तो हमें लार छोड़ता है, लेकिन इम्यून सिस्टम उसको स्वीकार नहीं करता, नकार देता है। और उस लार को बाहर निकालने के लिए इम्यून सिस्टम हिस्टामाइन पैदा करता है। हिस्टामाइन क्या करता है, उसको धक्का मार के भगाता है। तो हिस्टामाइन के कारण हम लोग को जहां काटा जाता है वहां फूल जाता है, और फूलने के बाद खुजलाता है। खुजलाता इसलिए ताकि उसमें मच्छर का लार रहता है, वही लार्वा क्या करता है, खुजलाने का काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई ये सारी बातें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।